सोचिए, क्या एक मामूली सी लगने वाली धमकी किसी को जेल भिजवा सकती है? जी हां, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के एक ऐसे ही कानून के बारे में जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो सवाल ये उठता है कि किसी महिला को डराना, धमकाना, क्या ये सच में एक गंभीर अपराध है? देखिए, इसका जवाब हमें मिलेगा झारखंड में हुई एक सच्ची घटना से, और इसी के जरिए हम समझेंगे कि नया कानून इस पर क्या कहता है। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी पर चलते हैं, एक असल जिंदगी की घटना जो हमें इस पूरे मामले की जड़ तक ले जाएगी। कहानी के दो किरदार हैं, एक लड़का अजमत और एक लड़की पूजा। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि अजमत कई दिनों से पूजा को परेशान कर रहा था। मतलब अक्सर उसका रास्ता रोक लेता, जबरदस्ती बात करने की कोशिश करता था। जाहिर है पूजा इससे बहुत ज्यादा असहज महसूस करती थी। पर फिर एक दिन ये परेशानी एक खतरनाक धमकी में तब्दील हो गई। एक सुनसान सड़क पर अजमत ने पूजा का रास्ता रोका और उसे धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे नुकसान पहुंचाएगा। अब जाहिर सी बात है, पूजा बहुत डर गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो सीधे पुलिस के पास गई और शिकायत दर्ज करवा दी। और बस यहीं से ये पूरा मामला एक कानूनी मोड़ ले लेता है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक अकेली लड़की की शिकायत कैसे एक पूरे क्रिमिनल केस में बदल गई। जैसे ही शिकायत मिली, पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। उन्होंने अपनी जांच शुरू की, जिसमें आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ हुई। जो भी गवाह थे उनके बयान लिए गए और सबूत इकट्ठा किए गए। और इन्हीं सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर अजमत को गिरफ्तार कर लिया गया और अब ये केस कोर्ट पहुंच चुका था। तो मामला अदालत में है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, कानून क्या कहता है? कोर्ट का फैसला क्या होगा? आइए जानते हैं। कोर्ट का फैसला आया और अदालत ने पाया कि हां, अजमत जानबूझकर पूजा को डराने और धमकाने का दोषी है। लेकिन यह फैसला किस आधार पर हुआ? यहीं पर एंट्री होती है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 77 की। जैसा कि लीगल एक्सपर्ट डब्ल्यू दास कहते हैं, इस पूरे केस को समझने के लिए हमें बीएनएस की इस धारा 77 को समझना ही होगा। तो आखिर ये धारा 77 है क्या? चलिए इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं कि ये डराने धमकाने के अपराध को कैसे देखती है। देखिए, बीएनएस की धारा 77 बहुत साफ कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी महिला को डराने के लिए या उसे असुरक्षित महसूस कराने के लिए अपने शब्दों का, आवाज का, इशारों का या किसी चीज का भी इस्तेमाल करता है तो वो एक अपराध है। और हां, यहां ये जानबूझकर यानी इंटेंशनली किया गया हो, ये शब्द बहुत जरूरी है। ठीक है, अपराध तो समझ लिया, लेकिन सजा? क्योंकि किसी भी कानून की असली ताकत तो उसकी सजा में होती है ना? तो चलिए देखते हैं इस कानून को तोड़ने का अंजाम क्या होता है। सजा है 2 से 3 साल तक की जेल। जी, ये कोई छोटी मोटी सजा नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि कानून इस तरह के अपराध को कितनी गंभीरता से लेता है। और ये सिर्फ जेल तक ही सीमित नहीं है। 2 से 3 साल की कैद के साथ साथ दोषी पर आर्थिक जुर्माना मतलब मॉनेटरी फाइन भी लगाया जा सकता है। तो देखिए, ये पूरा मामला सिर्फ अजमत और पूजा की कहानी या एक कोर्ट केस नहीं है। नहीं, ये हम सबके लिए, पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जैसा कि डब्ल्यू दास ने भी कहा, हमें हमेशा दूसरों की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखना चाहिए और कानून का पालन करना चाहिए। मतलब ये सिर्फ कानून का डर नहीं है, ये हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है। पूजा की हिम्मत और धारा 77 का ये केस हमें दिखाता है कि कानून में कितनी ताकत है, और ये एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है कि कानून का ज्ञान, उसकी जानकारी हमें और हमारे समाज को कितना ज्यादा सुरक्षित बना सकती है।